महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह वह रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा शिव के रूप में जागृत होती है। इसे ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन की रात माना जाता है। यह कथा महाशिवरात्रि की पवित्रता को दर्शाने के साथ साथ एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो युगों से छुपा था। राज्य कामरूप में महाशिवरात्रि का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। चारों ओर मंदिरों में घंटियों की गूंज थी। भक्तजन उपवास कर भगवान शिव की आराधना में लीन थे। इसी राज्य में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था, त्र्यंबकेश्वर महादेव। कहा जाता था कि इस मंदिर में स्वयं शिव विराजमान है और यहाँ प्रार्थना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। राज्य के राजा चंद्रसेन भी शिव के परम भक्त थे। वे हर महाशिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान करवाते थे। इस वर्ष भी उन्होंने राजमहल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग घटित होने वाला था। महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले नगर में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। वह अत्यंत तेजस्वी थे, लंबे जटाजूट, त्रिपुंड से सुशोभित ललाट और गले में रुद्राक्ष की माला। वे सीधा त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ओर बढ़े और वहां समाधिस्थ हो गए। राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला। वे स्वयं साधु से मिलने मंदिर पहुंचे और विनम्रता से बोले, स्वामी आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली। उनमें एक अद्भुत तेज था। वे बोले, राजन, मैं केवल एक भक्त हूँ जिसने वर्षों तक शिव की उपासना की है, लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। आज रात कुछ ऐसा घटित होगा जिसे देखना और समझना आवश्यक है। यह एक शिव का रहस्य है जो सदियों से छिपा था। राजा चकित रह गए, परंतु साधु ने उनसे कहा कि वे रात होने की प्रतीक्षा करें। जैसे जैसे रात घनी होती गई, वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। मंदिर में शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित किए जा रहे थे। चारों ओर नमः शिवाय का जप गूंज रहा था। राजा चंद्रसेन साधु के साथ मंदिर के भीतर एक विशेष स्थान पर ध्यान लगाने बैठ गए। मध्य रात्रि होते ही मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और समस्त मंदिर प्रकाशमान हो गया। राजा और वहां उपस्थित भक्त स्तंभित रह गए। अचानक वह साधु मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कि मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊं। एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से केवल कुछ गिने चुने ऋषि ही जानते थे। बहुत समय पहले सतयुग में जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने कहा कि हर युग में वे अपनी ऊर्जा से एक शिव शक्ति को जन्म देंगे जो अधर्म के विनाश में सहायक होगी। साधु ने कहा, इस शिव शक्ति का प्रकट होना महाशिवरात्रि की रात ही संभव होगा। राजा चंद्रसेन ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या यह शक्ति केवल कथा है या इसका कोई प्रमाण भी है? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इस शक्ति का एक अंश इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित है, लेकिन इसे देखने के लिए केवल सच्चे भक्त की निष्ठा ही पर्याप्त होगी। राजा ने भक्ति पूर्वक शिव का स्मरण किया और साधु के निर्देशानुसार ध्यान लगाने लगे। कुछ ही पलों में मंदिर का वातावरण परिवर्तित हो गया। चारों ओर से मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। तभी अचानक मंदिर की भूमि में कंपन हुआ और शिवलिंग के समीप एक चमत्कारी ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। यह एक तेजस्वी देवी थी जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। साधु बोले, यह है महाकालेश्वरी, शिव की ऊर्जा का प्रकट स्वरूप। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब इनकी शक्ति जागृत होगी। देवी ने राजा चंद्रसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, शिव की भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होगी जो सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करेंगे। इस मंदिर की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजा ने श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाया। देवी धीरे धीरे पुनः शिवलिंग में समा गई। इस अद्भुत घटना के पश्चात राजा ने साधु से पूछा, स्वामी आप कौन हैं? केवल एक साधु नहीं बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति प्रतीत होते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं केवल शिव का एक भक्त हूँ जिसे उन्होंने इस रहस्य को उजागर करने का कार्य सौंपा था। इतना कहकर साधु धीरे धीरे अंतर्धान हो गए। राजा और सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, शायद स्वयं शिव का एक दिव्य रूप। महाशिवरात्रि की वह रात राज्य के इतिहास में अमर हो गई। राजा चंद्रसेन ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर की रक्षा का संकल्प लिया और वहां हर महाशिवरात्रि को विशेष अनुष्ठान शुरू करवा दिए। यह कथा हमें यही सिखाती है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक अवसर है आत्मचिंतन, भक्ति और शक्ति की प्राप्ति का। शिव सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, बस आवश्यकता है सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।